धर्मेश, धर्मेश मेरे बड़े बाबले बेटा आंखें खोल बेटा, धर्मेश आंखें खोल। भाभी, भाभी शांत हो जाइए और डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। आइए आप लोग प्लीज यहीं रुकिए प्लीज। लेकिन तू देखना जसुबेन, मेरे बाबले को क्या हो गया? बैठो, मेरे बाबले को क्या हो गया? आइए जसुबेन, धर्मेश को आंखें भी नहीं शांत खोल हो रहा है। जाइए आप। मनहूस है तू, मनहूस। भाभी अरे जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, मेरे बेटे की जिंदगी से खुशी चली गई है। तेरी बुरी नजर लगी है उससे। अरे खा जाएगी तू मेरे बेटे को। बस करिए भाभी, जो मुंह में आता है बोल देती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि भाभी को हॉस्पिटल मत लाओ। आप शांत रहिए भाभी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप भी शांत हो जाइए, बैठ जाइए। आप लोग प्लीज थोड़ा शांत रहिए। जसुबेन, ये हॉस्पिटल है। पंकज कुमार, मेरे धर्मेश। धर्मेश बिल्कुल ठीक है पानकोर, आप बैठिए प्लीज। पिनाकिन, ये दवाइयां लेके आओ। सर पे चोट लगी है इसलिए बेहोश है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। सब ठीक है। कोई फ्रैक्चर या सीरियस इंजरी तो नहीं है ना? सिर्फ खरोंचे आई हैं, दैट्स इट, नथिंग टू वरी। मैं उसे देखती हूँ। रुक जाओ शिवानी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। रॉन, ये कोई वक्त है जवाब मांगने का? यही वक्त है शिवानी। अब तक मैंने अपने आप को रोक रखा था, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। अब मुझे जवाब चाहिए। रॉन, घर के सभी बड़े मौजूद हैं। मंदिर जयंती के दिन मैंने अपनी शादी अरेंज की, जिसके लिए तुमने यहां कहा। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो किससे प्यार करती है। रॉन, मुझे प्लीज जाने दो। मैं भी चाहता हूं कि तुम जाओ, पर मुझे मेरा जवाब चाहिए शॉन। ठीक है, मैं रैम्बो से प्यार नहीं करती। अब तो मुझे उसे देखने जाने दो। पक्का तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, नहीं करती। अब तो मुझे उसे देखने जाने दो प्लीज। एक आखिरी बात सबके सामने कहो, मंदिर जयंती में तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। अब तो मुझे प्लीज जाने दो, प्लीज। थैंक्स। ये सब क्या था? भाभी, रोनित, अब तो तुम्हें जवाब मिल गया ना बेटा? वो झूठ बोल रही है जसुबेन। हाँ, धर्मेश को देखने की तड़प में वो प्यार नजर आ रहा था जसुबेन। बहुत प्यार करती है वो अपने रैम्बो से। हे भगवान, जसुबेन। भाभी, ले जाओ जरा इन्हें। मैं शॉन को बचपन से जानता हूं जसुबेन। वो एडमिट नहीं करेगी क्योंकि उसका ईगो रोक रहा है ना उसे, कि जिसे मैंने ना कहा था उसी से कैसे प्यार कर सकती हूं मैं। जब तक प्यार नहीं हुआ था तब तक शादी के बाद उसके लिए लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़ा घर बहुत जरूरी था। पर अब जब प्यार हुआ है तो उसे समझ में आ गया है कि ये सब कुछ मायने नहीं रखता। पर अब अगर वो प्यार एक्सेप्ट करती है तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कि ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती और उसका अहम खुद को झुठलाने से रोक रहा है। ठीक है जसुबेन, अगर उसने ये रास्ता चूज किया है तो यही से अब 3 जिंदगियां बर्बाद होगी, क्योंकि अब सोनाली ना भी चाहे
तो भी ये शादी होकर रहेगी। रैम्बो, रैम्बो तुम ठीक हो ना? पता है ज्यादा लोग होते तो क्या हो जाता। सोनाली तुम जाओ यहाँ से। क्यों? प्लीज सोनाली जाओ यहाँ से, मुझे रोनित से बात करनी। नहीं, पहले तो मुझसे बात करो। ये क्या लगा रखा है तुमने रैम्बो? कितने झूठ बोलोगे? पहले तुमने कहा तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है, फिर कैंडी मेंडोन्सा वाला झूठ। चिराग को कैंडी बना के लेके आए तो Why? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि इससे पहले मैंने इससे भी बड़ा झूठ जो बोला है। कैसा झूठ? कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सच ये है सोनाली कि मैं कभी अपने आप को तुमसे प्यार करने से रोक ही नहीं पाया। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन तुम जब भी मेरे सामने आए मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और बढ़ गया। और उस एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ और बोलने पड़े। मैं मानता हूं कि तुम जानबूझकर मेरे पास नहीं आई, लेकिन अनजाने में ही सही रोनित को कितनी तकलीफ पहुंचाई। मैं बहुत हो गया सोनाली। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं। मैं मानता हूं कि तुम्हारी समझ में नहीं आया कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन इसमें रोनित का क्या कसूर? मैं गिल्टी फील कर रहा हूं सोनाली। रोनित पे और अन्याय नहीं होना चाहिए। तुम रोनित की हो और तुम्हें रोनित का होना है। बट रैम्बो, प्लीज सोनाली, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो प्लीज जाओ यहां से। गो। मैं रैम्बो से प्यार नहीं करती। अब तो मुझे उसे देखने जाने दो। मंदिर जयंती में तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करूंगी। अब तो मुझे प्लीज जाने दो। रोनित, रोनित बेटा, बेटा अब धर्मेश की तबीयत ठीक है, तुम घर चले जाओ।
सोनाली से बात करूं? कोई फायदा नहीं है जस्सू बेटी। मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिश की, वो नहीं समझेगी। जो लड़की अपने आप से जिद करती हो उसे कोई कैसे समझाए? मुझे याद है जस्सू बेटी, कॉलेज में फैशन के नाम पे कोई अजीब सी ड्रेस पहन कर आई थी, वो तो उस पर बिल्कुल सूट नहीं करती थी। सबने कहा वो ड्रेस अच्छी नहीं है, और उसने जाकर वैसी 2 और ड्रेस खरीदी, यह साबित करने के लिए कि उसकी पसंद अच्छी और सही है। खुद को गलत साबित होते नहीं देख सकती ना वो। मैं तो बहुत छोटा हूं, फिर भी एक बात कहूं, कपड़ों में और लाइफ पार्टनर में फर्क होता है। इतनी सी बात तो वो समझती होगी ना। अरे समझती तो ये सब होता, पर जब तक वो खुद नहीं समझ जाती तब तक कुछ नहीं होगा। और अब मैं कुछ और होने भी नहीं दूंगा जस्सू बेन। अब तक मैंने अपने प्यार, अपने आत्मसम्मान को धर्मेश के लिए झुकने दिया, पर अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। अगर सोनाली ये स्वीकार नहीं करती है कि वो धर्मेश से प्यार करती है, तो ये उसकी गलती है। मैंने जो तय किया है अब वही होगा। मंदिर जयंती के दिन ये शादी होके रहेगी। धर्मेश संभाल के, धीरे धीरे पैर रखा। राजू, मेरे पैर में नहीं, मेरे सर में चोट लगी है। ए हाँ, तो सर संभाल के धीरे धीरे पैर रख। अरे क्या सर से क्या बोल रहा है तू? तू एक काम कर, तू अपना हाथ कंधे पे रख दे और मैं तुझे सपोर्ट देके लेके जाता हूँ। अरे राजू, ये क्या नया शुरू कर दिया तूने? बापा, अब मैं जिम्मेदार हो गया हूँ ना। जिम्मेदार हो गया है तो जरूरत न पड़ने पर भी मदद करेगा। शैलेश, तूने तो कहा था कि मेरी जिम्मेदारी देख के सब लोग खुश होंगे। राजू भाई, मैंने जिम्मेदारी कहा था, जबरदस्ती नहीं। भाभी की वजह से मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने पास रखो। ए हाँ। धर्मेश, महादेव जी को माथा टेके, उन्होंने ही तुझे बचाया है। आओ बेटा, चलो माथा टेको। गरम दूध कौन कौन पिएगा? बड़ी सासू मां, आप पिएंगी? ये पूछने की जरूरत है? मेरी शक्ल देख के पता नहीं चलता है कि मुझे गर्म दूध पीने की सख्त जरूरत है? पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, पी लीजिए। ओ बाप रे, ये तो देवर जी के दिमाग से भी ज्यादा गर्म है। दुश्मन, जा इसे ठंडा करके ला। मुझे डांट दिया हॉस्पिटल में सबके सामने। सब तो जोर जोर से बोल रहे थे। वो आईसीयू का दूसरा पेशेंट तो कितनी जोर जोर से सांस ले रहा था, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मैं ही आती हूँ सबकी नजर में। छोड़िए ना भाभी वो सब। पारुल्ला, मैं दूध ठंडा करके देती हूँ। हाँ, उसे थोड़ा जहर भी डाल दे। भाभी। अरे सही कह रही हूँ, फिर वो दूध मैं सोनाली को पिला के आऊंगी। भाभी, अरे शाबाश भाभी बोल। सोनाली गुड़ुक, धर्मेश उसकी जाल से छूटेगा और रोनित बच जाएगा। एक ही तीर से 3-3 निशान। 4 निशाने होंगे। जहर देने के इल्जाम में आप जेल जाएंगी ना। पारुल, दुश्मन है ये मेरी, दुश्मन। भाभी आप शांत रहिए। अरे क्या शांत रहूं? रोनित सही कह रहा था, वो सोनाली मेरे धर्मेश के पीछे पड़ी है। मैं तो पहले से कह रही थी, लेकिन मेरी कौन सुनता है? जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। कौन सुनता है मेरी? बता, तू बता। कोई नहीं, हमें तो पहले ही कहा गया है कि आपकी बात एक कान से सुनकर उसी कान से निकाल देना चाहिए। पारुल, तू जाके सो जा। जा। जसूबेन, आ गई। क्या है भाभी? क्या हुआ सोनाली? कुछ चाहिए? जसूबेन, मैं सोच रही थी कि
हम कल ही यहाँ से चले जाते हैं। बहुत अच्छा है, पहले क्यों नहीं सोचा? चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, मैं तुझे सामान पैक कर देती हूँ। चल। अरे लेकिन धर्मेश भाई पूछेंगे कि तुम क्यों चली गई, तो हम क्या जवाब देंगे? अरे बड़े बाबले को मैं समझा दूंगी। सोनाली चल सामान पैक करते। तू गरम दूध पिएगी? भाभी सोनाली, तुम्हें जाना चाहिए या नहीं? क्या इस बात का फैसला तुम मुझ पर छोड़ सकती हो? ठीक है, फिर अभी जाके सो जा। इस बारे में हम कल बात करते हैं। सुबह वो जाने के लिए राजी थी, तो तुझे क्या जरूरत थी काजी बनने की? भाभी, आपको लगता है उसके जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, लेकिन हो सकता है उसके रुकने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर सोनाली सचमुच धर्मेश से प्यार करती है तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उससे इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। भाभी, मेरी बात तो सुनिए। मैं सोनाली को बहू नहीं बनाऊंगी। 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। मैं सोनाली को रोकना चाहती हूँ क्योंकि अब इस खेल पर पर्दा गिराना ही पड़ेगा। अगर मंदिर जयंती के दिन रोनित सोनाली की शादी हो जाती है तो धर्मेश को इस शादी का गवाह बनने दो, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस एक बार ये शादी हो जाए। होगी